अमेरिका में हुआ पहला नाइट्रोजन गैस एग्जीक्यूशन यानी नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्युदंड, यह कैसे काम करता है और इस पर क्रिटिक्स क्या कहते हैं। आइए इस वीडियो में इस सब के बारे में बात करते हैं। अमेरिकी राज्य अल्बामा में गुरुवार को एक दोषी हत्यारे को मौत की सजा देने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार है कि अमेरिका में घातक इंजेक्शन के बाद एक नई निष्पादन विधि का उपयोग किया गया है, जो अब सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। केनेथ यूजीन स्मिथ नाम के व्यक्ति को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया से अल्बामा की होलमन जेल में फांसी दे दी गई, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। केनेथ यूजीन स्मिथ कौन थे? 58 वर्षीय केनेथ यूजीन स्मिथ 1988 में एक पादरी की पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 3 दशकों से अधिक समय तक मौत की सजा पर थे। स्मिथ को 2022 में असफल डेथ एग्जीक्यूशन प्रयास का सामना करना पड़ा, जब जेल अधिकारी घातक इंजेक्शन देने के लिए इंट्रावीनस अंतःशिरा लाइनें निर्धारित करने में असमर्थ थे। दिसंबर में नेशनल पब्लिक रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में स्मिथ ने कहा था कि वह अपनी आगामी फांसी के बारे में बिल्कुल भयभीत थे और अभी भी पिछले असफल प्रयास से आघात झेल रहे हैं। उन्होंने कहा था, हर कोई मुझसे कह रहा है कि मुझे कष्ट सहना पड़ेगा। स्मिथ और उसके एक साथी जॉन पार्कर को 1988 में एलिजाबेथ सेनेट की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए उनमें से प्रत्येक को $1000 का भुगतान किया गया था। पार्कर को 2010 में घातक इंजेक्शन द्वारा मार डाला गया था। चार्ल्स सेनेट, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की व्यवस्था की थी, उसने उसकी मृत्यु के एक सप्ताह बाद खुद को मार डाला था। अमेरिका में आखिरी बार गैस का उपयोग करके फांसी 1999 में दी गई थी, जब एक दोषी हत्यारे को हाइड्रोजन साइनाइड गैस का उपयोग करके मौत की सजा दी गई थी। अल्बामा उन 3 अमेरिकी राज्यों में से एक है जिन्होंने ओक्लाहोमा और मिसिसिपी के साथ निष्पादन की एक विधि के रूप में नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के उपयोग को मंजूरी दी है। यह कैसे काम करता है? नाइट्रोजन हाइपोक्सिया व्यक्ति को केवल नाइट्रोजन में सांस लेने के लिए मजबूर करता है, जिससे वह शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन से वंचित हो जाता है। फांसी की इस पद्धति में कैदी के चेहरे पर एक श्वासयंत्र मास्क लगाया जाता है। ऑक्सीजन के बजाय शुद्ध नाइट्रोजन को व्यक्ति के फेफड़ों में पंप किया जाता है। अमेरिकी शीर्ष अदालत ने गुरुवार देर रात हस्तक्षेप करने के स्मिथ के अंतिम अनुरोध को खारिज कर दिया। स्मिथ को फांसी देने में लगभग 22 मिनट लगे और वह कई मिनटों तक सचेत रहे। वह लगभग 2 से 4 मिनट तक छटपटाने लगा, जिसके बाद लगभग 5 मिनट तक उसे भारी सांसें लेनी पड़ी। स्मिथ की पत्नी और अन्य रिश्तेदार फांसी में शामिल हुए और स्मिथ ने उनकी ओर इशारा किया कि वह उनसे प्यार करता है। 5 पत्रकारों को मीडिया गवाह के रूप में शीशे के माध्यम से फांसी की सजा देखने की अनुमति दी गई थी, CBS के अनुसार, जिसके रिपोर्टर ने फांसी देखी थी। स्मिथ के अंतिम शब्द हैं, आज रात अल्बामा ने मानवता को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फांसी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एलिजाबेथ सेनेट के बेटे माइक ने कहा कि यह उनके परिवार के लिए एक कड़वा मीठा दिन था, क्योंकि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वह मां को वापस नहीं लाएगा। मानवाधिकार अधिवक्ताओं द्वारा विधि की निंदा की गई। आलोचकों ने एग्जीक्यूशन की विधि को मानवीय प्रयोग कहा है। महीनों तक चिकित्सा पेशेवरों और मानवाधिकार अधिवक्ताओं ने तर्क दिया था कि स्मिथ पर अनटेस्टेड अप्रयुक्त निष्पादन पद्धति का उपयोग करने के अल्बामा के प्रयास मानव। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें मेजॉरिटी के तर्क की एक्सप्लेनेशन नहीं की गई है। अदालत के 3 उदार न्यायाधीशों सोनिया सोटोमायोर, एलेना कगन और केतनजी ब्राउन जैक्सन ने अदालत के आदेश पर अपनी असहमति जताई। सोटोमायोर ने अल्बामा के इस मेथड को अनटेस्टेड बताया और कहा कि दुनिया देख रही है। उन्होंने लिखा, पहले प्रयास में स्मिथ को मारने में असफल होने के बाद अल्बामा ने उसे फांसी देने की एक ऐसी विधि का परीक्षण करने के लिए अपने गिनी पिग के रूप में चुना है, जिसका पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था। स्मिथ के वकीलों ने अदालतों को बताया था कि उन्हें डर है कि मास्क स्मिथ के चेहरे पर ठीक से चिपक नहीं पाएगा और ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा, जो बेहोशी के क्षण को विलंबित या टाल सकता है, लेकिन मस्तिष्क की गंभीर चोट का जोखिम रहेगा। अल्बामा राज्य ने फांसी की विधि का बचाव करते हुए दावा किया कि यह शायद अब तक तैयार की गई फांसी की सबसे मानवीय विधि है, जबकि नाइट्रोजन गैस का उपयोग पहले कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में मनुष्यों को मारने के लिए नहीं किया गया था।
कभी कभी इसका उपयोग जानवरों को मारने के लिए किया जाता है। लेकिन विशेषज्ञों ने बताया कि अमेरिकी पशुचिकित्सा मेडिकल एसोसिएशन भी इस तरह से इच्छामृत्यु दिए जाने पर बड़े जानवरों को सेडेटिव शामक दवा यानी कोई नशीला पदार्थ या औषधि जिसे लेकर कोई जीव शांत हो जाए या सोने लगे, उसे देने की सिफारिश करता है। 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 फांसी दी गईं। ये सभी घातक इंजेक्शन द्वारा दी गई थीं। यूनाइटेड स्टेट्स में फिलहाल घातक इंजेक्शन द्वारा फांसी दी जा रही थी, लेकिन एलबामा और 2 अन्य राज्यों ओक्लाहोमा और मिसिसिपी ने नाइट्रोजन गैस के उपयोग को ऑथोराइज किया है। अलबामा के अटॉर्नी जनरल स्टीव मार्शल ने शुक्रवार को स्मिथ को नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन नाइट्रोजन श्वासावरोध के माध्यम से मौत की सजा देने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि फांसी पेशेवर तरीके से दी गई थी। मार्शल ने रिपोर्टर्स से कहा, हम निश्चित रूप से एल्बमा में अधिक नाइट्रोजन हाइपोक्सिया एग्जीक्यूशन करेंगे। मेरा मानना है कि यह संख्या 43 है। इस वर्ष के लिए फिलहाल कोई भी निर्धारित नहीं है। एल्बमा डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस के कमिश्नर जॉन हैम ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्मिथ जब तक संभव हो सके अपनी सांस रोके हुए थे और इनवॉलंटरी अनैच्छिक हलचल कर रहे थे और हाँफ रहे थे। क्रूर अमानवीय। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चीफ वॉल्कर टर्क, यूरोपीय संघ और अमेरिकी सिविल लिबर्टीज समूहों ने स्मिथ की फांसी के तरीके पर चिंता व्यक्त की, जिसने मृत्युदंड के उपयोग के बारे में बहस फिर से शुरू कर दी है। वॉल्कर टर्क ने कहा, नाइट्रोजन गैस से दम घुटने की यह नई और अनटेस्टेड अप्रयुक्त विधि टॉर्चर या क्रूएल, इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट यानी यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार के समान हो सकती है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शामदासानी ने पिछले हफ्ते अलबामा से आग्रह किया था कि वह स्मिथ को नॉवल एंड अनटेस्टेड विधि का उपयोग करके फांसी देने की योजना को छोड़ दें। रवीना शामदासानी ने कहा कि स्मिथ स्पष्ट रूप से पीड़ा सह रहे थे। शामदासानी ने कहा, फांसी देने के लिए ऐसे अप्रयुक्त तरीकों का उपयोग करने के बजाय आइए मौत की सजा को समाप्त करें। यह एक एनाक्रोनिज्म कालभ्रमितता है जो 21वीं सदी में लागू नहीं होती है। एनाक्रोनिज्म यानी ओल्ड फैशन कस्टम, पुरातनपंथी व्यवहार जो वर्तमान में अजीब लगे। मृत्युदंड का विरोध करने वाले 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के एक प्रवक्ता ने फांसी के तरीके की निंदा करते हुए इसे विशेष रूप से क्रूर और असामान्य सजा बताया है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने कहा कि स्मिथ को इतने विभत्स तरीके से तो दूर कभी भी नहीं मारा जाना चाहिए था। अब समय आ गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स देश में मृत्युदंड को लागू करने के नए और अधिक जघन्य तरीकों का आविष्कार करने के बजाय इसे समाप्त किया जाए। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि वह यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्युदंड दिए जाने से बहुत परेशान है। यह एक अनटेस्टेड विधि है जिसकी यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने भी निंदा की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जीन पेरे ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद संभालने के बाद फेडरल एग्जीक्यूशन को निलंबित कर दिया था। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने लंबे समय से कहा है और उन्हें इस पर बहुत गहरी चिंता है कि मृत्युदंड को कैसे लागू किया जा रहा है और क्या यह हमारी वैल्यूज, हमारे मूल्यों के अनुरूप है। हाल ही में गैलप पोल के अनुसार 53% अमेरिकी हत्या के दोषी व्यक्ति के लिए मौत की सजा का समर्थन करते हैं, जो 1972 के बाद से सबसे निचला स्तर है। यूनाइटेड स्टेट्स के 23 राज्यों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है, जबकि 6 अन्य एरिजोना, कैलिफोर्निया, ओहायो, ओरेगोन, पेंसिल्वेनिया एंड टेनेसी के गवर्नरों ने इसके उपयोग पर रोक लगा दी है।